सो हेलो फ्रेंड्स, दी अमरीश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे पहले अगर प्रीवियस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक्स आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बेटा प्रोजेक्टाइल के नाम से, डायनामिक्स से ये हम पूरा का पूरा बुक करने वाले हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो डेफिनेटली आपको समझ आने वाला है। वैसे पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में भी आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बेटा स्टार्ट कर दें अपना क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। कह रहा है कि हाउ मस्ट अ बॉल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 feet सो एज जस्ट टू क्लियर अ वॉल 13 feet हाई। पहले इन्हीं लाइंस का मीनिंग समझते हैं बेटा। ये कह रहा है कि हाउ मस्ट अ बॉल बी प्रोजेक्टेड, कोई बॉल आपने प्रोजेक्ट करनी है। वो पूछ रहा है कि उस बॉल को हम कैसे प्रोजेक्ट करें, कि वो क्या करे, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करें। वो कंडीशंस क्या है? कह रहा है कि बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट। फ्रॉम अ हाइट, जो बॉल आपने प्रोजेक्ट करनी है वो 4 feet की हाइट से प्रोजेक्ट करनी है। मतलब उस बॉल को आपने 4 feet की हाइट से फेंकना है। पहले इसी लाइन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि डायग्रामेटिकली समझेंगे तो ज़्यादा इजीली हम क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो बेटा पहले हम इसी लाइन का मीनिंग अपना डायग्रामेटिकली बना लेते हैं, फिर आगे लाइन्स को जो भी है उनको हम साथ साथ बताते चलेंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की प्लेस पे आप पहले एक एक लाइन का मीनिंग समझा करें, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि हम उस बॉल को, सपोज करो ये कोई बॉल है बेटा, आपने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट करने के बारे में कुछ कंडीशंस कह रहा है कि उसको कैसे प्रोजेक्ट करें। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 feet, मतलब ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ये ग्राउंड है बेटा, ये मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया कोई, ये है आपका एक्स एक्सिस, क्लियर। तो वो कह रहा है कि आप इसको 4 feet की किसी बॉल को ग्राउंड से आपने फेंकना नहीं, उसको आपने 4 feet की हाइट पे जाना है ऊपर। सपोज करो ये कोई 4 feet की मैंने यहाँ पे क्या रख दी, कोई भी 4 feet का आपने टावर ले लिया, ठीक है, स्टूल ले लिया, वटेवर, उस पे आप खड़े होगे। फिर आपने वहां पे उसको बॉल को प्रोजेक्ट करना है 4 feet की हाइट से। क्या कह रहे हैं आगे? तो हम यहां से इस बॉल को, ये कितनी हाइट है आपकी? 4 feet, ठीक है बेटा। 4 feet की हाइट पे हम खड़े हो चुके हैं। अब आगे क्या कह रहा है? सो एज जस्ट टू क्लियर अ वॉल 13 feet हाई। कह रहा है कि हम इस 4 feet की हाइट से जब उस बॉल को फेंकेंगे तो वो 13 feet की किसी वॉल को, दीवार को पार करेगी। तो मतलब जब यहां से हम इस बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे, सपोज करो आपने ये इस बॉल को प्रोजेक्ट किया किसी भी वेलोसिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो मैंने कहा कि मैंने उसको u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया, u वेलोसिटी से मैंने उसको फेंक दिया, u स्पीड से। अब वो कह रहा है कि आपने उस बॉल को ना इस तरीके से फेंकना है कि वो 13 feet की जो हाइट, 13 feet लंबी ऊंची जो हमारे पास दीवार है, मान लिया मैंने, ये मान ली कि ये मेरे पास, अब 13 feet की बात अगर हम बात करें, ये मेरे पास 4 feet का क्या है, पहले ही एक स्टूल है जहां से मैंने उस बॉल को प्रोजेक्ट किया। 13 feet की हाइट से मतलब दीवार ये तो है नहीं, स्टूल पे खड़ी होगी, क्लियर। तो जो दीवार होगी आपकी वो कहां से होगी? ग्राउंड लेवल से होगी। ये नोट करने वाली बात है। तो ये मैंने कोई वॉल ले ली बेटा, ये वो वॉल है जिसकी हाइट कितनी है? 13 feet, ठीक है। तो ये वॉल कितनी हाइट की है बेटा? 13 feet। 13 feet हाइट की हमारे पास ये वॉल है। तो वो इस वॉल को क्या करती है, इस वॉल को क्या करती है? वो पार करेगी, तो ऐसे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं कि वॉल पे ऐसे के ऐसे ही रुक जाएगी, कुछ और भी कंडीशंस कह रहा है। वो कह रहा है कि 13 feet हाई है, ये हाइट है इसकी वॉल की, एंड डिस्टेंस 15 feet इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि जो ये वॉल है वो आपकी इस जहां से आपने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया है वहां से कितनी दूर है? 15 feet। यहां से और यहां तक की इस वॉल की कितनी डिस्टेंस है? 15 feet। इट मीन्स जो ये डिस्टेंस है हमारी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कितनी है बेटा? 15 feet, क्लियर। या ये वाली डिस्टेंस कहें या ये वाली, बात एक ही है। तो ये 15 feet क्या है? दूर है हमारी किससे? इस स्टूल से जहां से हमने बॉल को प्रोजेक्ट। आगे क्या कह रहा है? इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया। एंड और भी कुछ कह रहा है कि एंड अ डिच 5 feet वाइड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। और एक गड्ढा भी है, कहां पे? डिच, मतलब एक डिच से मतलब वो यहां पे बॉल इस वॉल को पार करके जब दूसरी सेकंड साइड जाएगी तो वो कितनी दूर जाएगी? 5 feet वाइड। तो मतलब ये कह रहे हैं कि यहां से जब उसने प्रोजेक्ट किया ऐसे जाके वो कहीं ग्राउंड को हिट करेगी, तो जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी दूर है? क्या कह रहा है?
5 फीट वाइड। तो ये जो वॉल के अदर साइड, वॉल वाइड ऑन दी अदर साइड ऑफ दी वॉल, तो वॉल के दूसरी साइड जो ये वाला हमारा डिस्टेंस है जहां पे वो जाके हिट करेगी ग्राउंड को, ये डिस्टेंस कितनी है वॉल की दूसरी साइड, 5 फीट हाइट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट डायग्राम है। अब हम इसको करेंगे कैसे, हम इसमें फाइंड क्या करना है। तो वो स्टार्टिंग में ही उसने कुछ बोला है आपको, हाउ मस्ट अ बॉल बी प्रोजेक्टेड, कि हम उस बॉल को कैसे प्रोजेक्ट करें। तो कैसे प्रोजेक्ट करने वाले से ये मतलब पूछ रहा है बेटा आपसे, वो ये पूछ रहा है कि वो बॉल को हम यहाँ से, जैसे आपने सपोज करो यहाँ से फेंका, तो आपने उसको किस एंगल से प्रोजेक्ट किया, किस एंगल से फेंका है। तो सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो मैं हॉरिजॉन्टल के साथ क्या देख रहा हूँ, पैरेलली शिफ्ट करके ये एंगल, ये वाला एंगल मैंने मान लिया कि हमने इस बॉल को अल्फा एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया। मीन्स आपको इस अल्फा एंगल की वैल्यू निकालनी है। इस अल्फा एंगल की वैल्यू कौन सी कंडीशंस में निकालनी है, कि सपोज कर लिया मैंने कि इस बॉल को मैंने यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, वो 13 फीट हाइट वाली एक वॉल को क्या करेगी, पार करेगी, और साथ में जो जब ग्राउंड को हिट करेगी तो वो इस वॉल से 5 फीट दूर हिट करेगी। ये कहा, ये भी बताया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो वॉल है और ये जहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 फीट है। ये सब बताया हुआ है। इन सभी कंडीशंस के बाद आपने ये बताना है कि इस बॉल को हम किस एंगल से प्रोजेक्ट करें कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चंस को ईजिली कर लेंगे बेटा। देखो, इससे पहले अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ मैंने आपको कराई थी, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि जो ये बॉल है, जो भी बॉल हम प्रोजेक्ट करते हैं इस टाइप में, तो वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाती है बेटा, प्रोजेक्टाइल पाथ। और उस प्रोजेक्टाइल पाथ की हमने एक इक्वेशन भी बनाई थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो मैं ये कह रहा हूँ क्या कि भैया वी नो दैट, हम ये जानते हैं भाई, तुम भी जानते हो कुछ, तो हम जानते हैं वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है बेटा, ट्रेजेक्ट्री से मतलब ये जो बॉल ये पाथ बनाते हैं इसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो इसकी इक्वेशन हमें पता है, क्या इक्वेशन होती है बेटा इसकी, कि y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस, ठीक है बेटा, जी एक्स स्केयर अपॉन 2u स्केयर कोस स्केयर अल्फा। ये मेरे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक बार देख लेंगे इसको, क्या फॉर्मूला था, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर अपॉन 2u स्केयर कोस स्केयर अल्फा। इसमें जस्ट आपने वैल्यूज रखनी। देखो वैल्यू कैसे रखनी है, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो ये y और x हैं, ये हमारे ट्रेजेक्ट्री इस वाले पाथ के ऊपर, जो ये पाथ हमने बनाया है, जिस जो ये बॉल इस पाथ पे पास होती है, इस पाथ के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब आप ये देख लो कि इस पाथ पे कोई भी 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं क्या आप इस वाले पॉइंट के जहां पे वो बॉल को टच कर रहा है, जहां से वो गुजरेगा वो बॉल, जब उसको फेंकेंगे आप, क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है? देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे ये देखो कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, यहाँ पे जब बॉल आई तो वो बॉल एक्स एक्सिस पे कितना चली। देखो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 फीट। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हुए, 15, ठीक है बेटा। और यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस पे कितना चल रही है ये भी हमें देखना है। देखो अब ध्यान से आप, वो कह रहा है कि हाउ मस्ट बॉल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 फीट। अब ये जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस तो कितनी है, ये तो आपकी 4 फीट है, क्योंकि 4 फीट हाइट से हम उसको फेंक रहे हैं। तो ये जो हाइट हुई ये 4 फीट है। और टोटल हाइट कितनी है वॉल की, दीवार की टोटल हाइट कितनी है, 13 फीट। तो मुझे चाहिए कहाँ से, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए यहाँ से, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन को अगर थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस मान लो आप, तो मुझे इस पॉइंट पे यहाँ के कोऑर्डिनेट चाहिए इस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो होगी, ये तो 15 ही फीट है, तो एक्स के कोऑर्डिनेट 15 हुए। लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो वाई का कोऑर्डिनेट है, वाई का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे। कई बच्चे यहाँ पे 13 ले लेते हैं। भाई 13 नहीं है, 13 तब होता जब मैं नीचे वाले को ही एक्स एक्सिस मानता। मैंने जो एक्स एक्सिस लिया है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ से, जिससे बॉल को, जहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया उसको हम अलोंग एक्स एक्सिस मानते। तभी तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पाथ आई थी ना, जहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं टू हॉरिजॉन्टल जो एंगल अल्फा है जिसको मैंने मानना है, उसको हम क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा। तो इस केस में देखो ये जो डिस्टेंस है ये तो 4 फीट हाइट से फेंका, तो ये 4 फीट तो कटी,
यहां से तो कोई रोल नहीं इसका, तो बचा कितना, टोटल हाइट 13, 13 में से 4 गए 9, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली यहाँ पे y एक्सिस की कितनी है 9, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने बने 9। उसके बाद तो 2 ही मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्डली नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट, अगर मुझे एक कोऑर्डिनेट पता लगा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कि जहां पे ये बॉल ग्राउंड को हिट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो यहाँ पे बॉल ग्राउंड को हिट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई यहाँ पे x कितना है, देखो 15 तो ये है जहां पे 15 फीट दूर ये आपकी बॉल पड़ी थी, और 5 फीट वो आगे भी एक जहां पे स्ट्राइक करेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 15 और 5 कितने बने 20, मतलब 20। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट देखो, अब y के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो बेटा ये x एक्सिस मानना है मैंने, जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया है अभी इसको x एक्सिस मानना है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो होगा नीचे की तरफ ये क्या होगा y एक्सिस होगा। तो y एक्सिस पे मतलब ये x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस, ये y एक्सिस ऐसे अगर मैं इसी पॉइंट से मानूं, तो यहाँ पे आप ये चेक करें कि जो ये बॉल है यहाँ पे ऐसे ये नीचे की तरफ है ना, तो ये नीचे की तरफ आई है, तो नीचे की तरफ इसका मतलब भाई आपका y एक्सिस पे अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव होती है हमारी एक्सिस, और जब y के बॉटम साइड जब चलते हैं तो नेगेटिव हो जाती है y एक्सिस। तो आप देखो कितना नीचे आई है यहाँ से, वो ये कितनी हाइट है 4 फीट है, इसका मतलब y एक्सिस पे वो -4, मतलब y एक्सिस पे नीचे की तरफ आई है ना, तो वो -4 है। अगर मैं इस वाले एक्सिस को x एक्सिस लेता हूँ तो नीचे की तरफ वो -4 पॉइंट मतलब -4 फीट वो नीचे आई है। समझ आ रही है बात, ये डाउनवर्ड होने की वजह से -4। तो मुझे अब ये पता चला मेरे बेटा कि 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास प्रोजेक्टाइल पाथ पे, ट्रेजेक्ट्री पे 2 पॉइंट हैं क्लियरली, 15 और 9 और 20 और -4। तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो जब ये पॉइंट दोनों ट्रेजेक्ट्री पे ही पड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट बेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कराएंगे। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे तो हम वहां से कैलकुलेट करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बार तो हम क्या करेंगे 15 और 9 को इसमें पुट करेंगे, एक बार हम 20 और -4 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और इजीली 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो बिल्कुल इजी से सवाल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो इसमें पहले तो पुट करो, पुट 15 9 इन 1, ठीक है बेटा। तो इन 1 से मतलब x की जगह 15 पुट करो, y की जगह 9 पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। x की जगह 15 पुट करेंगे, y की जगह 9, तो इक्वेशन बन जाएगी 9 = x की जगह 15 टेंजेंट अल्फा माइनस g, x की वैल्यू कितनी है बेटा 15 स्क्वायर और अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम पुट करेंगे सेकंड वाला, क्योंकि ये भी प्रोजेक्टाइल पाथ पे ही पड़ा हुआ है, इसको पुट करेंगे पुट 20 - 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या इक्वेशन बनेगी देखो, y की जगह तो क्या है -4 = x की जगह क्या पुट किया बेटा 20, और ये टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर मीन्स 20 होल स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशंस आ गई बेटा। अब इन दोनों इक्वेशन को जस्ट हमने क्या करना, सोल्व करना। उसके लिए क्या देख रहे होंगे आप कि इक्वेशन 2 की राइट साइड में डेनोमिनेटर में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, इक्वेशन 3 की भी राइट साइड में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। तो मैं क्या करूंगा, पहले 15 tan अल्फा 20 tan अल्फा को दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूंगा। देखो क्या होगा, एक ही स्टेप करना है, मैं इस 15 tan अल्फा को लेफ्ट साइड ले आता हूँ। तो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन 9 - 15 tan अल्फा इक्वल टू -gx² अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। ऐसे ये क्या बन जाएगी, इस 20 tan अल्फा को आप लेफ्ट साइड ले आओ तो क्या बन जाएगी देखो -4 - 20 tan अल्फा, और जो ये वाली थिंग है इसको राइट साइड ही रखें आप, तो इक्वल टू, इसको मैंने राइट साइड में रखा तो ये माइनस का ही है। तो ये इक्वेशन बन गई बेटा। अब इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें हम, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप क्या करें इक्वेशन 2/3 कर दें। उससे क्या होगा कि राइट साइड में जो हमारे पास 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे भी 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने जस्ट क्या किया है, इक्वेशन 2/3 करना है नेक्स्ट स्टेप। ये 2 पड़ी है, ये 3 पड़ी है, तो जब हम 2/3 करेंगे, देखो यहीं पे कर देता हूँ मैं 1 मिनट में, ये तो होगी 2 अपॉन, और ये राइट साइड में भी अपॉन, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल हुआ बेटा, 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आएगा देखो 9 - 15 tan अल्फा अपॉन -4 - 20 tan अल्फा। एक तो ये, तो मैं इसको इधर लिखता हूँ यहाँ पे, देखो क्या है ये 9 - 15 tan अल्फा, ठीक है बेटा, और अपॉन
-4 -20 tan अल्फा, -4 -20 टेंजेंट अल्फा इक्वल टू में क्या, जी से जी कैंसिल हो तो 15 स्क्वायर कितना होता है मेरे हिसाब से 225 होता है, तो 225, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 225 अपॉन, और ये हो जाएगा बेटा 20 स्क्वायर होता है 400, तो मतलब 400 इंग्लिश में अगर बात करें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे हैं भाई आप आजकल, तो ये हो जाएगा भाई। थोड़ा सा और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा देखो, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करा देंगे, तो देखो यहाँ से न्यूमरेटर से 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 3 × 3 - 5 टेंजेंट अल्फा, ठीक है बेटा, टेंजेंट अल्फा, और अपॉन ये कितना आ जाएगा, -4 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस, और ये आपका 5 tan अल्फा, ठीक है बेटा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 3/-4 कॉमन आ गया। अब उसके बाद राइट साइड में देखो ये कैंसिल हो सकता है क्या, 15 से कैंसिल होगा, ये 5 पे चला जाएगा क्या, ये हो जाएगा बेटा 5 4 जा 20, 2 2 5 5 जा 25, 5 पे ये भी जाएगा, 5 8 जा 40 एंड 5 0 0, और भी जा रहा है क्या देख लो, 5 पे फिर से अगेन चला जाएगा आई थिंक, 5 9 जा 45, और 5 1 जा 5 5 6 जा 30, और भी चला जाएगा क्या, बस इतना ही जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो 9/16, ठीक है बेटा। अब देखो आप जरा ध्यान से, ये 3 इधर है तो इधर आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 4 5 जा 20, तो ये क्या बचा ओवरऑल, ये आप, हाँ सॉरी, बहुत होशियार लड़के हैं भाई, 4 4 जा 16, तो क्या आएगा 3 - 5 टेंजेंट अल्फा अपॉन -1 - 5 टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 3/4, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको ऐसे, तो क्या आ जाएगा देखो, 3 4 जा 12 -4 5 जा 20 टेंजेंट अल्फा, ठीक है, और ये क्या बनेगा इक्वल टू 3 की इसमें मल्टीप्लाई, तो -3 और -15 टेंजेंट अल्फा, ठीक है बेटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको, 10 वाली जो टर्म्स है उसको एक साइड ले लो, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको एक साइड ले लो, तो देखो -20 tan अल्फा ये, और माइनस का 15 tan अल्फा ये, जब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर आके, तो कितना बनेगा -5 टेंजेंट अल्फा। मैंने क्या किया, इस -15 tan अल्फा को मैं लेफ्ट साइड ले आया, तो माइनस का 20 ये है, माइनस का 15 ये है, प्लस का हो जाए -5 tan अल्फा बचा, इक्वल टू ये -3 है, इस -3 में क्या करो, इस 12 को आप राइट साइड शिफ्ट कर लो, तो 12 प्लस है, इधर आके क्या होगा -3 -12 -15 बन जाएगा, ठीक है बेटा। बहुत बच्चे पढ़ने वाले, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है बेटा, और 5 3 जा 15, तो कितना आ गया, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई 3, तो हमें निकालना था बेटा अल्फा, तो अल्फा की जो वैल्यू आई मेरे पास वो आई टेंजेंट इनवर्स 3, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल है ऑफ प्रोजेक्शन, कि हम उस बॉल को टेंजेंट इनवर्स 3 एंगल से प्रोजेक्ट अगर करेंगे तो वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है आपको कमेंट कर दें, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी पास हो जाएं, आपको भी थोड़ा पुण्य मिले, ठीक है बेटा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू सो मच।